हरिनाम संकीर्तन की हरिनाम संकीर्तन की हरिनाम संकीर्तन की समस्त जगत उद्धारक जगद्गुरु सिंहपाद की उपस्थित भक्तवृंद की निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। स्वागत है आप सभी भक्तों का रविवार श्री नमस्कार करें। ये आज का श्लोक संख्या है 4:22 भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 22 जो आपके सामने हमने करती है। हम इसको थोड़ा पढ़ेंगे और इसी से संबंधित हमारा विषय भी आज यदृच्छालाभ संतुष्टो यदृच्छालाभ संतुष्टो दुन्दातीतो विमत्सरा दुन्दातीतो विमत्सरा समासिद्धावसिद्धो वा समासिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छालाभ संतुष्टो दुन्दतीतो विमत्सरा समासिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न विद्यते। यदृच्छालाभ संतुष्टो दुन्दातीतो विमत्सरा समासिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि च निबध्यते। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समासिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समासिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरा द्वन्द्वातीतो विमत्सरा
समासिद्धा सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते कृत्वापि न निबध्यते। और कोई माता जी पढ़ना चाहे? ईर्ष्यालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समासिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। या पढ़िए। यदृच्छालाभ संतुष्टो यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धाव सिद्धौ च समासिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते कृत्वापि न निबध्यते। वेरी गुड। शब्दार्थ यदृच्छा स्वतः लाभ लाभ से संतुष्टा संतुष्ट द्वंद्व द्वंद्व से अतीत परे विमत्सरा ईर्ष्या रहित समा स्थिर चित्त सिद्धौ सफलता में असिद्धौ असफलता में च भी कृत्वा करके अपि यद्यपि न कभी नहीं निबध्यते प्रभावित होता है या बनता है। अनुवाद तथा तात्पर्य बाय हिज डिवाइन दीक्षित भगवान स्वामी श्री प्रभुपाद की। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्वों से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बनता नहीं। तात्पर्य पढ़ता हूँ मैं, सुनिएगा ध्यान से। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की भावना से हमेशा आवेशित है, ऐसा व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता। वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वह न तो मांगता है न उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो पाता है उसी से संतुष्ट रहता है। अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता, किंतु भगवान की सेवा के लिए वह संसार की द्वैतता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। संसार की यह द्वैतता गर्मी सर्दी अथवा सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं। अतः वह सफलता तथा असफलता दोनों में ही संभाव रहता है। ये लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णता स्थित हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी जय श्री कृष्ण चैतन्य सभी लोग श्री अद्वैत हरे कृष्ण
हरे कृष्णा। तो देखिए कि तात्पर्य मैंने पढ़ा, इसके अंतिम में आया है ये लक्षण ऊपर वाले अभी हम डिस्कस करेंगे, तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णता स्थित हो। एक चीज़ आपसे पहले ही लग रहा है शेयर कर दूं, हम जितने भी लोगों को शुरू में मिलते हैं वो लोग अपना अनुभव बताते भगवत गीता पढ़ने का, कि हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रही। ये अनुभव अक्सर जो नए भक्त पढ़ना शुरू करते बताते हैं, और मेरा भी यही अनुभव था 25 साल पहले। भगवत गीता हम पढ़ते थे और समझने की पूरी कोशिश करते थे, और ऐसा समझते थे कि हम समझ रहे हैं, लेकिन वस्तुतः हम समझ नहीं पा रहे थे ठीक से। तो भगवान ने भगवत गीता के 4वें अध्याय के 34वें श्लोक में विधि बताई है भगवत गीता पढ़ने की, कि हे अर्जुन, तुम जो है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के पास, अर्थात जिसने भगवत गीता को थोड़ा अध्ययन करके समझ लिया हो, यूँ मानिए, विनीत भाव से जिज्ञासा करो, माने सबमिसिवली और इनक्विजिटिवली। 2 शब्द हैं, जिज्ञासा भी करनी है, माने एक परीक्षात्मक दृष्टि से कभी हम जाएंगे तो हमें कुछ नहीं पल्ले पड़ता, और विनीत भाव का मतलब है विनम्रता भाव से, चैलेंजिंग वे में नहीं। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति आपको ज्ञान दे सकता है क्योंकि उसने अनुभव किया हुआ है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सामान्यतः जब हम मंदिर जाते हैं तो हम केवल इतना ही सोच के जाते हैं कि हम जाएंगे, दर्शन करेंगे, और दर्शन करके बस ठीक है हम चल लेंगे। लेकिन दर्शन का मतलब, जैसा मैं कई बार कहता हूँ, एक आंख से दर्शन है, एक फिलॉसफी है, दर्शन है। असली दर्शन तब होता है जब भगवान को तत्व से हम समझ लेते हैं। और इस चैप्टर का नाम है दिव्य ज्ञान। इस चैप्टर 4 का नाम है दिव्य ज्ञान, अर्थात ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। संसारी ज्ञान नहीं है, इस चैप्टर का नाम है दिव्य ज्ञान, अर्थात जो भौतिक ज्ञान है, संसारी ज्ञान है, जो हम यहाँ पे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में अर्जित करते हैं, ये वो ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान दिव्य ज्ञान है जो इस संसार से परे का ज्ञान है। तो ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें एक तो बड़ा पेशेंट रहना पड़ता है। एक श्लोक के ऊपर चर्चा होती है, धैर्य से सुनिए। हम सब ने जो भी आजकल आप इस्कॉन में जितने भी भक्तों को प्रवचन करते देखोगे, ब्रह्मचारियों को, गृहस्थों को, सन्यासियों को, महाराजों को, जितनों भी, ये सब के सब शुरुआत ऐसे ही किए थे कि सबसे पहले शुरुआत प्रभुपाद ने की, एक भगवत गीता के श्लोक इत्यादि पर चर्चा करना शुरू करी, और वहाँ से फिर धीरे धीरे जो है इतना बड़ा जो है भक्ति वृक्ष जो है पूरे विश्व भर में फैल गया। लेकिन शुरुआत यहीं से हुई थी कि एक श्लोक पहले पढ़ा और उसको समझा। तो मेरा मतलब ये है कि पहले धैर्य बनाए रखिए, जिज्ञासा और थोड़ा जानने की इच्छा से, नॉट द चैलेंजिंग स्पिरिट और नॉट द टेस्टिंग स्पिरिट, परीक्षा ले लें, ऐसी स्पिरिट रखेंगे तो हमें लाभ होता है। तो आप थोड़ा सा देखिए, आजकल सूर्य थोड़ा देर से डूबता है, रात थोड़ी देर से होती है, प्रसाद भी हम देर से खाते हैं। तो थोड़ा कीर्तन हमने किया इसलिए ताकि माहौल पूरा रिचार्ज हो जाए। तो माहौल तो रिचार्ज हो गया भगवान के नाम से। अब थोड़ा प्रवचन या भगवत गीता के माध्यम से थोड़ा हम जो है ज्ञान से अपने को आवेशित करते हैं। तो थोड़ा धैर्य बनाए रखना, हम बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। फिर भी आप सोचें कि भूमिका बना रहे हैं हमको यहाँ बैठा के रखने के लिए। तो देखिए भगवान क्या कहते हैं। सब्जेक्ट क्या था आज का? सेल्फ सेटिस्फैक्शन टू परफेक्शन। मैं ये श्लोक ही मेरे दिमाग में आया था बोलने के लिए, तो उसका टाइटल अर्थात शीर्षक फिर यही दिया कि किस तरह से आत्मसंतोष है वो जीवन में पूर्णता की तरफ ले जा सकता है, या फिर आत्मसंतोष में पूर्णता कैसे प्राप्त की जाए। बिकॉज आत्मसंतोष में पूर्णता ही जो है हमारे जीवन की पूर्णता है। आत्मसंतोष में जब हमें पूर्णता प्राप्त हो जाती है तो हमारे जीवन की वही पूर्णता है। तो भगवान इस श्लोक में बताते हैं, 4 चीज़ें बताते हैं। एक भगवान बात बताते हैं कि दृक्षा लाभ संतुष्ट हो, जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट है। और दूसरी बात भगवान बताते हैं द्वंद्व अतीतो, जो संसार के द्वंद्व हैं, ड्यूलिटीज हैं, अर्थात जो संदेह है
इनसे व्यक्ति अतीत है, अर्थात वो चीज़ें उसके लिए अतीत की अर्थात भूत की हो चुकी है, अर्थात उनसे उबर गया है। विमत्सरा का मतलब है कि जो व्यक्ति ईर्ष्या से एकदम विहीन है, जिसके हृदय में ईर्ष्या नहीं है। और समा सिद्ध असिद्धौच, जो सफलता और असफलता में समान है। 4 चीज़ें भगवान ने बताई हैं कि स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट है, संसार के द्वंद्वों से मुक्त है, ईर्ष्या से भी मुक्त है, और सुख और दुख या फिर सफलता या असफलता में जो समान भाव रखता है। ऐसा व्यक्ति संसार में कोई भी कार्य करते हुए बंधता नहीं है। और यदि ऐसी ये अवस्था किसी को प्राप्त नहीं है तो ऐसा व्यक्ति संसार में बंधता है। बंधने का मतलब ये है कि हम जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं वो कर्म हमें संसार में और बांध रहे हैं। और बांधने का मतलब ये हमारी जटिलता बढ़ती जा रही है। हमारा भवरोग अर्थात बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये वाला रोग बढ़ता जा रहा है। या फिर यूँ समझिए कि हमारी सफरिंग की अवधि, हमारे कष्ट पाने की संसार में जो अवधि है वो बढ़ती जा रही है। हमारे लिए कष्टों का जो संसार है बढ़ रहा है, यूँ मानिए, यदि हम इस अवस्था को प्राप्त नहीं। अब हमें चैलेंज ये होना चाहिए, ये 4 जो अवस्थाएं भगवान ने बताई हैं इनको कैसे प्राप्त हुआ जाए। एक अवस्था ये कि जो मुझे स्वतः लाभ हो रहा है उससे मैं संतुष्ट रहूँ। दूसरी अवस्था ये कि संसार में जो ड्यूलिटीज़ है, जो द्वंद्व है, संदेह है, उनसे कैसे मुक्त हुआ जाए। तीसरी अवस्था ये कि मैं किसी से ईर्ष्या न करूँ। चौथी अवस्था ये है कि चाहे सफलता हो या असफलता, चाहे हानि हो या लाभ, मैं समान बना रहा हूँ। तो ये चारों अवस्थाओं को कैसे प्राप्त किया जाए। अब देखो, ये चारों अवस्थाएं प्राप्त करना बड़ी कठिन है। हम में से ज़्यादातर भक्त यहाँ पे 20-25 साल से हम जो है रात दिन भर लगे हैं इसी अवस्था को प्राप्त करने में, लेकिन अभी भी नहीं है। लेकिन ये है कि यात्रा काफ़ी हमने तय कर ली है, यात्रा हमारी काफ़ी आगे बढ़ गई है, ये निश्चित। इसको हम अपने अपने जीवन में देख सकते हैं। तो देखिए, ये ईदृक्षा जो शब्द है जिसका अनुवाद यहाँ पे प्रभुपाद किए स्वतः। ईदृक्षा का भी यदि हम संधि विच्छेद करें, संस्कृत में संधियाँ होती है और संधि विच्छेद होते हैं। जब 2 शब्द मिलते हैं तो होती है संधि, और 2 शब्द अलग अलग होते हैं तो होती संधि विच्छेद। अब जैसे ईदृक्षा एक शब्द लगता है जिसका ट्रांसलेशन स्वतः है, लेकिन ईदृक्षा का हम संधि विच्छेद करें तो 2 शब्द बनते हैं यत इच्छया। यत का मतलब जिसकी, इच्छा माने इच्छा से। अब इसमें भगवान जब ईदृक्षा की बात कर रहे हैं तो श्री कृष्ण अपनी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि भगवान की इच्छा से जो मिल जाए, भगवान की इच्छा से जो मिल जाए माने चाहे पैसा और चाहे रेस्पेक्ट, चाहे पोजीशन, चाहे रिकॉग्निशन, चाहे रूप, गुण, प्रतिष्ठा, आप जो कुछ भी संसार में प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें जो प्राप्त हो जाए, और उसको मैं मान लूँ कि भगवान ने मेरे भाग्य में इतना ही लिखा हुआ है और संतुष्ट हो जाऊँ, तो आप समझिए कि हमने एक अवस्था प्राप्त कर ली। किसके लिए? कि तो हम कोई भी कर्म करेंगे वो कर्म हमें बांधेगा नहीं, अर्थात संसार चक्र से हम मुक्त हो जाएंगे। ये दीक्षा लाभ संतुष्ट हो दुंदतीत विमस्त्रा, ये दीक्षा लाभ संतुष्ट वाली बात बहुत बार आई है, पूरे भागवत में, भगवत गीता में कई बार आई है। ये दीक्षा लाभ तुष्ट से तेज विप्र से वर्जते, ये भागवतम में भी आते हैं कि जो व्यक्ति स्वतः लाभ होता है उससे संतुष्ट रहता है तो उसका तेज बढ़ जाता है। तेज के 2 मीनिंग होते हैं। तेज का मतलब है उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है, और आध्यात्मिक शक्ति उसके चेहरे पर दिखने लगती है, उसके व्यक्तित्व में दिखने लगती है। जैसे आप देखते हैं या हम लोग देखते हैं, महाराज लोग होते हैं, सन्यासी लोग होते हैं, तो उनके चेहरे से ही हम देख के समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति कोई आध्यात्मिक बहुत बड़ा चढ़ा व्यक्ति है ना। होता है ना कभी कभी कि यहीं बैठने के लिए, प्रवचन करने के लिए अलग अलग लोग आते हैं, हमें उनके अलग अलग आध्यात्मिक स्तर उनको देख के पता लग जाते हैं। तो यहाँ एक शर्त आती है कि दीक्षा लाभ संतुष्ट तेज विपर से बढ़ते। एक व्यक्ति जो स्वतः लाभ होता है, चाहे उसको जो रेस्पेक्ट मिले, चाहे उसको जो भी प्रतिष्ठा मिले, उसकी जितनी भी पूजा हो, या फिर उसको जितना भी धन सम्मान मिले, उसको वो ये मान ले कि जो मिल रहा है भगवान की इच्छा मिल रहा है और वो संतुष्ट बना रहे, तो ऐसे व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है, ऐसे व्यक्ति का तेज बढ़ जाता है। अन्यत्र भी आता है, जैसे बलि महाराज का यज्ञ चल रहा था, उसमें भगवान वामन देव प्रकट हुए, आपने कथा सुनी हो। तो बलि महाराज बोले, बलि महाराज ने जैसे भगवान वामन देव का तेज देखा तो वहाँ पे सबका तेज कम पड़ गया।
ऐसे मान लो कि जैसे यहाँ यज्ञ चल रहा हो और कोई मतलब बटु का वेश धारण किए हुए वामन भगवान वहाँ पे आए, एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी का वेश धारण किए, तो उनके प्रवेश होते ही वहाँ पे सबका तेज घट गया और इतने प्रभावित हो गए बलि महाराज, बोले कि ये जो मांगेंगे हम दे देंगे। और उनकी पूजा की भगवान वामन की और बोले आप मुझे बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो वामन भगवान बोले कि मुझे कुछ ज़्यादा नहीं, पदा समितानी मम, मेरे पद के बराबर से तुम 3 पग भूमि नाप के दे दो। अब जैसे कोई बच्चा यहाँ पे छोटा सा घूम रहा है, ऐसा बच्चा का वेश बना के भगवान आए वहाँ पे और इतना तेज था कि वो जो है बलि महाराज के चित्त को हर लिया। तो बलि महाराज भगवान बोले हमें केवल 3 पग भूमि दे दो और मेरे ही पैर के नाप से दे दो। तो बलि महाराज बोले एक तो आप छोटे बच्चे, आपका पैर भी 6 इंच का नहीं है, आप एक पैर रखोगे तो 6 इंच जमीन आएगी, और वो भी जो है देखने में तो बड़े तेज लग रहे हैं लोग, बुद्धि आपकी बच्चों जैसी है, आप जानते नहीं मैं कौन हूँ, मेरे पास तीनों लोगों का जो है शासन है, मैं चाहूँ तो तुम्हें कोई लोक दे सकता हूँ, मैं कोई द्वीप दे सकता हूँ तुम्हें, मैं बहुत बड़े प्रदेश का तुम्हें राज दे सकता हूँ। अरे मांगना है तो ऐसा कुछ मांगो जो तुम्हें दोबारा मांगने के लिए किसी के पास जाना न पड़े। बच्चों वाली बात कर रहे हो। भगवान बोले पदा संवितानी मम, 3 पग भूमि दे दो लेकिन मेरे पैर के नाम से। बलि महाराज बोले फिर वही बच्चों वाली बात कर रहे, अरे भाई मांगनी है तो मेरे पैर के हाथ से मांग लो, तो कम से कम 1 गज तो कम से कम मेरा पैर पड़ेगा, आप छोटे बच्चे हो, छोटे छोटे पैर आपके। भगवान बोले पदा सर्वतानी मम, मेरे पग के हिसाब से 3 पग भूमि दे दो। बहुत कुछ होता रहा, वह चर्चा होने लगी। बलि महाराज कुछ बोल रहे थे, भगवान कुछ बोल रहे थे, तो भगवान वामन वहाँ पे कुछ बोलते हैं। भगवान वामन वहाँ बोलना शुरू किए। भगवान वामन बोलते हैं कि यावंता विषया प्रेष्ठा त्रिलोकम अजित इंद्रिय न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरितम नृप। हे राजन बलि, आप एक बात समझो, यावंता विषया प्रेष्ठा त्रिलोकम अजित इंद्रियम, इन तीनों लोके में जितने भी इंद्रियों के लिए इंद्रिय विषय है भोग, और कोई व्यक्ति अजितेंद्रिय है अर्थात जिसका अपने मन के ऊपर इंद्रियों के ऊपर संयम नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कभी भी ये तीनों लोग के इंद्रिय भोग पूरे नहीं पड़ते हैं। इसलिए व्यक्ति को संतोषी होना ही चाहिए कहीं न कहीं। भगवान वामन बोले कि इस पूरा संसार जो है इंद्रिय विषयों से भरा हुआ है, इस संसार को विषय सागर बोलते ही हैं। यहाँ भोग के लिए ही सबको सुविधा दी जाती है, इंद्रिय भोग के लिए, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति अपने को संयमित नहीं रख पाता है, संतोषी व्यक्ति नहीं होता है, उसके लिए तीनों विषय के, तीनों संसार के, तीनों लोक के इंद्रिय विषय कम पड़ जाते हैं। इसलिए मुझे केवल 3 पग भूमि दे दो, मैं इसी में संतोष कर लूँगा। एक व्यक्ति को संतोष हो जाना चाहिए। तो यहाँ से हम समझते भगवान यहाँ भी जो है यही ज्ञान देते हैं। रुक्मिणी जी ने एक ब्राह्मण भेजा द्वारकाधीश भगवान के पास में। रुक्मिणी जी ने बताया कि मेरा विवाह जो है मेरे भाई ने शिशुपाल के साथ तय कर दिया है, मैं चाहती नहीं हूँ, मैं जान दे दूंगी लेकिन विवाह करी तो आपसे करूंगी। मैंने आपके गुणों के बारे में सुन के जो है अपना मन जो है आपके चरणों में अर्पित कर दिया है, हे द्वारकाधीश मुझे यहाँ से ले जाइए। तो एक पत्र भेजा। तो जो ब्राह्मण गए थे पत्र लेके, भगवान ने पहले तो उस ब्राह्मण का बड़ा अच्छी तरह से आदर सत्कार किया, विश्राम कराया, फिर भगवान ने भी कुछ वहाँ पे बातें की द्वारकाधीश ने। तो द्वारकाधीश भगवान जो है वहाँ जो है बात बोलते हैं कि संतुष्टो नहीं वर्तेत ब्राह्मणों एन केनचित अहिमाना स्वात धर्मास सही अखिल काम दुख। भगवान द्वारकाधीश बोले कि एक व्यक्ति को चाहिए कि वो स्वयं संतुष्ट बना रहे, और ऐसा व्यक्ति जो संतोषी बना रहता है उसका जो धर्म जो भी निभा रहा है, चाहे गृहस्थ धर्म हो, चाहे जो वानप्रस्थी हो, चाहे वो जो है ब्रह्मचारी हो, उसका वो धर्म ही जो है उसके लिए अखिल काम दुख अर्थात उसकी पूरी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए उसका धर्म ही पर्याप्त हो जाता है, प्रोवाइडेड वो व्यक्ति अपने में संतुष्ट है। और भगवान बोलते हैं कि असंतुष्टा असकृत लोकान आपनोत्यप सुरेश्वरा अकिंचनो अपि संतुष्टा शेते सर्वांग विजरा। भगवान उस ब्राह्मण से बोलते हैं कि असंतुष्टा असकृत लोकान आपनोत्यप सुरेश्वरा, यदि कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो उसको सुर असुर अर्थात चाहे देवताओं का, दैत्यों का, सबका राज्य भी मिल जाए, वो व्यक्ति कभी भी संतोष नहीं प्राप्त करेगा।
इसके विपरीत भगवान कहते हैं अकिंचनो भी संतुष्टा। इस संसार का गरीब से गरीब, निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी जो है यदि संतुष्ट है अपने में, तो जो है बिना ज्वर माने बिना किसी ताप के आराम से सो सकता है। विज्वरा का मतलब है कि व्यक्ति को कोई ताप नहीं सताता है तब जब उसका मन संतोष को प्राप्त होता है। और व्यक्ति का शरीर जलता रहता है भौतिक कामनाओं से। हमारा हृदय जो है भौतिक कामनाओं से, इच्छाओं से जलता रहता है। हमारा चित्त, हमारा मन अस्थिर रहता है असंतोषी व्यक्ति का, तब उसको जो है ज्वर रहता है पूरे टाइम। विप्राण सलाभ संतुष्टान साधून भूत स्वर्तमान निरंकारणा शांतान नमस्ते शीर्षा सकृत। और भगवान जारी रखे बोलना उस ब्राह्मण से कि हे ब्राह्मण, जो जन जो है स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहते हैं, मैं उनको नमस्या शीर्षा असकृत माने बार बार मैं उनको प्रणाम करता रहता हूँ। अर्थात भगवान द्वारकाधीश बोलते हैं कि ऐसे लोग जो स्वतः जो प्राप्त हो जाए उससे संतोष करते हैं, या संतोषी व्यक्ति को मैं भी प्रणाम करता हूँ। तो एक कंडीशन यहाँ पे निकल के जो आ रही है कि हमें जो मिल जाए उससे संतुष्ट होना चाहिए। ध्रुव महाराज के अंदर असंतोष था। आपने सुनी होगी कथा कि राजा उत्तानपाद हैं, उनकी 2 पत्नियां हैं, एक सुरुचि है, एक सुनीति है। तो सुरुचि माने बड़ी सुंदर है, तो राजा की उसमें रुचि है। और सुनीति उतनी सुंदर नहीं है लेकिन नीति की बात करती है। सुरुचि का पुत्र है उत्तम और सुनीति का पुत्र है ध्रुव। राजा एक ही है उत्तानपाद। उत्तम है जो है उत्तानपाद पिता की गोद में बैठना चाह रहा है। तो ध्रुव ने देखा कि मेरा भाई जो है पिता की गोद में बैठ रहा है, ये बालक था 5 वर्ष का, ये भी पिता की गोद में बैठना चाहा। तो जो सुरुचि माता थी, जो सुंदर थी, उसने राजा की पत्नी ने मना कर दिया ध्रुव को। तो ध्रुव को असंतोष हुआ। असंतोष के करे पूरा शरीर जलने लगा और जैसे सांप फुफकारता है, ऐसे असंतुष्ट और क्रोध से ओठ कांपते हुए अपनी माता के पास गए और अपना दुख सुनाया। उनकी माता ने बोला, हे बेटा, कि आप जो इच्छा चाहते हो तो सच पूछो, भगवान ही सारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। भगवान की जो भक्ति है वो ऐसी अमोघ है, अमोघा भगवत भक्ति न इतरा इतमतीमम। इसमें कोई संशय नहीं है कि भगवान की भक्ति अमोघ है, अटूट है, अच्युत है, इनफैलिबल है। भगवान की भक्ति ही सारी इच्छाओं को पूरा कर सकती है। तुम वन में जाओ, तुम्हें भगवान वहाँ मिल जाएंगे। ध्रुव महाराज चलने चाहे, भगवान ने गुरु भेज दिए, उनका नाम हुआ नारद जी। नारद जी परीक्षा लेने के लिए आ गए और नारद जी ने काफ़ी विचार विमर्श किया। और नारद जी बोले ध्रुव महाराज से पहली बात, कहाँ जा रहे हो? खेलने की उम्र है तुम्हारी, यहीं खेलो, बचपन है। ये तुम्हारे अंदर जो असंतोष पैदा हो गया मन में, ये असंतोष माया का लक्षण है। सच है, जब हमारे मन में असंतोष है तो जान लीजिए माया का प्रभाव है। अर्थात जब तक मन में संतोष नहीं है, अपने को हमें टेस्ट करना चाहिए, अपने मन की परीक्षा करनी चाहिए कि मन चाहता क्या है। तो जब तक मन में संतोष नहीं है तब तक जान लीजिए माया का प्रभाव हमारे ऊपर है। तो नारद जी बोले माया का ही प्रभाव है जो तुम असंतुष्ट हो। कहाँ जा रहे हो? बहुत बड़े बड़े जो है तपस्वी ज्ञानी लोग जो है संसार भरे में जन्म जन्मांतर तपस्या करके भगवान को नहीं प्राप्त कर पाए। तुम 5 वर्ष के बालक हो, अभी खेलने की उम्र है, कहाँ जाना चाहते हो? ध्रुव महाराज को बहुत प्रवचन दिए और नारद जी बोले पर तुझसे तत्त तावत मात्रेण पुरुषा देव उपसादितम यावत बीक्षीसुर गतिम बुद्ध। हे ध्रुव, हे बेटे ध्रुव, व्यक्ति को उस सबसे संतुष्ट रहना चाहिए जो जीवन में स्वतः मिल जाए। भगवान की कोई विशेष इच्छा को मान के उसी से संतोष कर लेना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह व्यक्ति संसार में पाप से अभिभूत नहीं होता। जो व्यक्ति संसार में जो कुछ मिल जाता है उसको भगवान की इच्छा मान के ही संतुष्ट रहता है, वह व्यक्ति जो है पाप से अभिभूत नहीं होता है। अब देखो यहाँ भी बात आई कि ऐसा व्यक्ति कार्य करते हुए बनता नहीं। बनता कब व्यक्ति है यहाँ पे? जब पाप करता है। व्यक्ति जब भी पाप या पुण्य करता है तो संसार में बनता है। तो वही बात वहाँ पे नारद जी कहे। तो एक तो हमें जानना चाहिए कि हमें स्वतः जो लाभ हो जाए उसे संतोष करने की कोशिश करनी चाहिए। अब देखो क्या होता है, जॉब मिल जाती है, उसके बाद में हम चक्कर में रहते हैं
अब प्रमोशन हो जाए, इंक्रीमेंट लग जाए, यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन हम क्या चक्कर में रहते हैं मालूम है, ये नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी ढूंढो, दूसरी पहुँच गए, चलो अब हमें कुछ सैलरी में जंप मिल गया, अब हम चक्कर में फंस जाते हैं, ये नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी ढूंढो। अब यही जब चक्कर चलता रहता है तो मालूम है ये दूसरी नौकरी करना ऐसे ही है जैसे एक लड़की शादी करके एक घर में जाती है, वहाँ पे सबसे एडजस्टमेंट करना होता है। माता पिता नए हैं, सास ससुर के रूप में, सब पति के जितने भी एक्सटेंडेड रिलेशनशिप हैं वो सब के सब उसको एडजस्टमेंट करनी होती है, उसको अपना जो है सामंजस्य बिठाना होता है संबंधों में। अब यूँ मान लो कि आप समझ सकते हो कि कोई माता जब शादी होकर जाती है तो घर में कितना उसके लिए चैलेंजिंग होता है। हर व्यक्ति को समुचित सम्मान देना है, समुचित रूप से व्यवहार करना है, और जब तक उसके पैर जम न जाएं तब तक जो है उसको सबके सामने बड़ा ही विनम्रता से पेश आना होता है। सब बताएं आपको, कॉर्पोरेट ऑफिस में भी यही होता है। हम सबका अपना अनुभव है कि व्यक्ति नया नया ऑफिस में नौकरी करने आता है, जो नया नया आता है वो जो है सबसे बिल्कुल विनम्र भाव के, जैसे घर में नई बहू आती है, वैसे नई बहू आती है ना जैसे घर में ब्याह के, तो बेचारी सबसे, क्योंकि उसको तो अपनी एडजस्टमेंट करना है। तो नया जब बंदा यहाँ तक कि जीएम के लेवल पे आए, बड़ी पोजीशन में भी आए, मालूम है जैसे लगता है जैसे नई बहू आई है। मालूम क्यों? सबसे भेड़ बना हुआ घूमता, जानता कोई हमें कॉपरेट नहीं करेगा तो इस कॉर्पोरेट से हम बाहर हो जाएंगे, और कुछ दिन के बाद अपने पैर जमाता है, जैसे आजकल बहुएं जमाती, फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो बढ़िया से चलता है। तो इसी तरह कॉर्पोरेट ऑफिस में चलता है। लेकिन यहाँ तो चलो शादी एक बार ही होती है माताओं की, और उसके बाद में तो कहीं एडजस्टमेंट नहीं करनी है। लेकिन जो लोग ऐसे नौकरी बार बार ढूंढते रहते, ये वैसे ही है जैसे एक लड़की बार बार नौकरी करे और बाद में जाके हर जगह एडजस्टमेंट करे, कभी भेड़ बनेगी, कभी शेर बनेगी, कभी सियार बनेगी, ऐसे बनना है। तो कहने का तात्पर्य है, देखो हम आपको कई आप भक्तों से मिल सकते हो, या फिर ज़्यादातर डिवोटीज को आप मिलोगे तो वो अपने अपने ऑफिसेज में बिल्कुल टिके हुए हैं, अपने अपने ऑफिस में अच्छे समझ सके 15-20 साल। और लोग हैरान भी हो जाते हैं, आप 15-20 साल से एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। एक अमेरिकन व्यक्ति थे, वो जो है एक भारतीय व्यक्ति से मिले, तो बात होने लगी, उनको भारत के बारे में नहीं मालूम था, इस भारतीय को अमेरिका के बारे में नहीं मालूम था। तो बात होने लगी तो वो अमेरिकन पूछा, पहले भारतीय पूछा बताओ कितने बच्चे हैं, तो बोला फर्स्ट वाइफ से इतने बच्चे हैं, फर्स्ट वाइफ से इतने बच्चे हैं। तो भारतीय बोला फर्स्ट वाइफ से इतने बच्चे हैं। तो ये भारतीय से पूछा कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, बोला मेरे इतने बच्चे हैं। और फिर बोला वाइफ्स कितनी है, बोला वाइफ्स कितनी है, पत्नी तो एक ही होती है। तो एक ही पत्नी होती है, आप एक ही पत्नी से कैसे जी सकते हो, अमेरिकन बोल रहा है। ये उसी तरह से लगता है जैसे लोग कहते हैं आप एक ही ऑफिस में 25 साल तक नौकरी कैसे कर लिए, आप एक ही ऑफिस 25 साल तक नौकरी कैसे कर लिए, तो भाई समझ नहीं आता है। जबकि 25 साल तक या 20 साल तक एक ही, भाई जब चल रहा है सीधा सीधा सब कुछ चलने दो। तो जब तक मन में संतोष नहीं है तब तक हम टिक नहीं पाएंगे, हमारा मन टिकेगा नहीं एक जगह, मन भटकता रहेगा ऐसे ही। तो भगवान इस बात को बार बार कहते हैं, इदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद तीसो। द्वंद का मतलब क्या होता है, द्वंद जो इससे बनता है कि जैसे पेंडुलम होता है ना, आपने देखा होगा, तो पेंडुलम घड़ी वाली चलती थी ऐसी घड़ी, तो इधर लेफ्ट राइट, तो ये लेफ्ट एक एक्सट्रीम है, राइट एक एक्सट्रीम है, तो ये दोनों एक्सट्रीम के बीच में जो पेंडुलम चल रहा है इसी को द्वंद बोलते हैं। उसी तरह इस संसार में हम लोग जो है द्वंद्वों में फंसे रहते हैं। द्वंद्वों का मतलब है डाउट्स में, ड्युअलिटीज में। भगवान भगवत गीता बड़ा स्पष्ट बताते हैं, इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारता है सर्वे भूतम सम्मोहम याद। भगवान कहते हैं कि इच्छा और द्वेष से सारे लोग संसार में फंसते हैं या द्वंद्वों को प्राप्त होते हैं। पहली इच्छा हमने भगवान से विमुख होकर भोगने की करी, और जैसे ही ये इच्छा हमने भगवान से विमुख होकर भोगने की करी तुरंत हमारे सामने जो है एक द्वंद्व उपस्थित हो गया। क्यों? क्योंकि हमारी स्थिति ये है कि हम भगवान के साथ ही भोग सकते हैं, लेकिन एक स्थिति हमने उत्पन्न कर ली कि हम भगवान से अलग होकर भोगना चाहते, तो द्वंद्व बन गया। क्या बन गया? अब संसार में जीव क्यों भटकता है कि
कभी भक्ति करता है अर्थात भगवान के साथ भोगना चाहता है, कभी भगवान से अलग होके अर्थात जो है भगवान को भूल के भोगना चाहता है, तो इसी चक्कर में फंसा रहता है। तो भागवतम कहता है क्लिश्यति अंतरित जना, जो अंतरित जन होते हैं, जो संसार में द्वंद्व में फंसे रहते हैं, वो कष्ट ही पाते हैं हमेशा, उन्हें हमेशा कष्ट ही मिलता रहता है। तो द्वंद्व का मतलब ड्यूलिटी। तो भगवान कहते हैं येषां द्वंद्वगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह नुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। भगवान कहते हैं कि जब व्यक्ति के या जीव के पाप खत्म होने लगते हैं और पुण्य जो है भारी पड़ने लगते हैं पापों के ऊपर, तब जीव जो है धीरे धीरे द्वंद्वों से मुक्त होता है, अर्थात उसका चित्त स्थिर होने लगता है, अर्थात फिर उसको संदेह जो संसार में ड्यूलिटीज होती हैं वो सताती कम है, या उसका चित्त स्थिर होने लगता है। अब देखो कितने लोग जानते हैं सेक्टर 45 में टेम्पल है, कितने लोगों के पास मैसेज आता है, लेकिन द्वंद्व से उभर के स्थिर होकर कितने लोग ही आ पाए। यहाँ कितने लोग आए सुबह से, अभी शाम को कितने लोग आए, बहुतों ने दर्शन किए, लेकिन उनमें भी द्वंद्व से जो मुक्त होके अपने चित्त को स्थिर करके यहाँ पे इतने लोग सुन रहे हैं। इतने सुनने वाले लोगों में भी अभी भी बहुतों के मन इधर उधर भटक रहे होंगे। प्रभु जी आप कैसे जानते हो? हमारा भी भटकता है। जब प्रवचन हो रहा होता है तो हम भी जो है बैठ के कहीं घूमाते, फिर ओ ये वाला श्लोक चल रहा था। तो ये मन का स्वभाव है, ये मन का स्वभाव है। तो ये द्वंद्व में फंसा हुआ मन है, इन द्वंद्वों से कैसे निकला जाए? अर्थात द्वंद्व ये है, पहली इच्छा हमने करी भगवान से अलग होकर भोगने की, लेकिन हमारी स्वाभाविक स्थिति है भगवान के साथ ही भोग सकते हैं। तो जो स्वाभाविक स्थिति उसी में वापस आ जाओ, अर्थात भगवान की भक्ति करो और भगवान के प्रेम का आनंद लूटो। बस इधर ही लूटना शुरू कर दोगे, अपने आप द्वंद्व समाप्त हो जाएगा, द्वंद्व अतीत हो जाओगे। ये अतीत की बात होगी, ये भूत की बात होगी। कभी हम द्वंद्वों में थे, धीरे धीरे खत्म होते हैं। द्वंद्व ऐसे भी नष्ट होते जब हम दिव्य ज्ञान, भगवान का ज्ञान, भगवत गीता भागवतम को श्रवण करके जब प्राप्त करते हैं तो द्वंद्व नष्ट होते हैं, संदेह नष्ट होते हैं। और ईर्ष्या नहीं करता है। ईर्ष्या हम क्यों करते हैं? यहाँ पे देखो, यहाँ से हमें किसी से ईर्ष्या नहीं है, लेकिन अभी हम सब लोग जो है राधा गोपीनाथ भगवान की, अभी हमें यहाँ से किसी से ईर्ष्या नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पे कोई काला सांप छोड़ दे और निकलने के लिए केवल वो सीढ़ियाँ हैं और भगदड़ मच जाए तो हम सबसे ईर्ष्या करने लगेंगे। मालूम क्या? मैं पहले निकल जाऊँ, मैं पहले निकल जाऊँ। अभी अमृत बटने लगे, यहाँ पे अमृत बटे। तो अब देखो भगवान ने मोहिनी अवतार धारण क्यों किया था? देवताओं में असुरों और सुरों के बीच में इन्हों संधि हुई। पहले क्या हुई कि हम समुद्र मंथन करेंगे। बोले क्या होगा समुद्र में? बोले अमृत निकलेगा। अमृत से क्या होगा? बोले हम अमर हो जाएंगे। तो देवता लोग भी बोले बड़ा अच्छा प्रस्ताव है, असुर लोग भी बोले बड़ा अच्छा प्रस्ताव, चलो करते हैं। तो भैया सांप को उठा लाए, मंदराचल पर्वत ले आए और समुद्र का मंथन करने लगे। तो पहले विष निकला, आप सबने सुना है, शिव जी पी गए, फिर और रस निकले, कुछ देवताओं ले लिए, कुछ जो है असुरों ले लिए। लेकिन जैसे ही अमृत निकला, जैसे ही जो असली चीज जो प्राप्त करनी थी निकला, वैसे ही जो है देव असुरों ने क्या बोला? कोई बीच में नहीं आएगा। जैसे कि निकाल ली पिस्टल, बोले कोई बीच में नहीं आएगा, और ले लिया। और यहाँ तक कि वो असुरों मतलब सुरों को तो देवताओं को तो छोड़ ही दिया, आपस में ही लूटने लगे। आपस में इतने छिपंतम, कभी उसको उछाल रहे हैं और अमृत उसमें से छलक रहा है, कोई छीनना चाह रहा है, और अहम पूर्व, मैं पहले पीऊँ। अब कौन? असुरों और सुरों के बीच में नहीं, केवल असुर लोग ही आपस में लड़ने लगे। ये देवता लोग गए भगवान के पास में और बोले कि आपने कहा था संधि कर दो, हमने संधि कर ली, अमृत भी निकल आया, लेकिन अमृत जैसे ही निकला वैसे वो लोग छीन गए, असुर लोग ले गए। हमें तो लगता नहीं किसी तरह वो लोग कब्जे में आएंगे, हमारा सारा परिश्रम बेकार हो गया और आपकी सलाह बेकार हो गई, हमें लगता नहीं किसी तरह आएगा। भगवान स्माइल कर रहे, भगवान स्माइल करने लगे। बोले कि बेचारे देखो ये भी कितनी बड़ी इच्छाएं लेके असंतुष्ट नहीं है ना, देवता लोग भी अमर होना चाहते हैं। भगवान स्माइल किए, बोले सीधे सीधे हमारी भक्ति करो, लेकिन करना ही नहीं चाहते, इनको भी अमृत पीना है। और भगवान इसलिए भी स्माइल किए कि कह रहे कब्जे में नहीं आएंगे, हमसे बोल रहे कब्जे में नहीं आएंगे, ऐसी कौन सी दुनिया की चीज़ जिसको मैंने कब्जे में कर लूँ। भगवान इसलिए स्माइल कर रहे। तो ये देवता लोग बोले हमें लगता नहीं कुछ भी पल्ले कूद नहीं पड़ेगा, वो सब छीना झपटी पड़ी हुई है। तभी भगवान एकाएक सामने से अदृश्य हो गए
और उन असुरों ने जो अभी छीना झपटी पड़ रही थी ना, तभी क्या सामने देखा, अहो रूपम अहो योम। जैसे ही उन्होंने सामने इतनी सुंदर स्त्री आते देखी, इतनी सुंदर स्त्री आते देखी, तो अभी जो छीना झपटी पड़ी हुई थी कि मैं पहले, मालूम क्या बोले आपस में असुर लोग, तू पकड़ ले। वो बोलता तू पकड़ ले, वो बोलता नहीं तू पकड़ ले, बोलता अभी छीना झपटी पड़ी थी, मैं पहले पकड़ूं। अब क्या हो, जैसे ही जो है एक सुंदर स्त्री को आते हुए देखा, वैसे ही जो है अब हमें नहीं अमृत पीना है, तुम पकड़ो इसको, तुम पकड़ो। हम सामने तो देखो जरा कितनी सुंदर स्त्री आ रही। ये कौन थे? भगवान का मोहिनी रूप। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि यही असुर लोग जो है अपना स्वार्थ सीधा करने के लिए देवताओं के साथ संधि कर लिए, और जब अमृत आया सामने तो फिर अहम पूर्व माने अमृत जो है पीने के लिए आपस में ऐसा ईर्ष्या कि पहले मौसेरे भाइयों से झगड़ा था, अब सगे भाइयों से झगड़ा शुरू कर दिया। बोले तू हम पहले। और जब वो अमृत भी सामने आ गया उसकी छीना झपटी के बाद में, जब भगवान मोहिनी रूप में आ गए तो मालूम क्या, और ईर्ष्या बढ़ गई। तू हट किनारे, जरा सामने तो देख कितनी सुंदर है। क्या मतलब, ये ईर्ष्या कहाँ से आती है? ये ईर्ष्या तभी आती है जब हमारी इच्छा जो है ना, भौतिक इच्छा में कोई बाधा डालता है। कोई भी जैसे कोई बाधा डालेगा उसी से हम ईर्ष्या करेंगे। ऐसे नहीं लगता, ऐसे हम सबसे प्रेम करते हैं। लेकिन आप जाओ ना रेलवे स्टेशन पे, जब पहले लाइन लगती थी तो कैसे झगड़े होते थे। अभी भी आप कहीं चले जाओ, लाइन लगती ना, वो झगड़े होते हैं। मंदिरों में चले जाओ, प्रसाद खाने वाली लाइन, भाई साहब आप आगे कैसे आगे, पहले रुकिए, पहले आप पीछे आइए। वहाँ हमारा सारा प्रेम किनारे, सारा प्रेम। क्यों? ईर्ष्या क्यों होती है? हमारे सुख में, हमारे आनंद में बाधा दे रहा है कोई व्यक्ति। और मालूम आपको, ये सारा का सारा विस्तार श्री कृष्ण का है। और हमारे संसार में एक का आनंद, एक का सुख दूसरे का दुख है। संसार का ये नियम है, एक का सुख दूसरे का दुख है। तो ये सब जो है हमारे सुख में बाधा बनते हैं, अतः इन सब से मैं द्वेष करता हूँ। और ये सब है क्या? ये कृष्ण के ही विस्तार हैं। इसका मतलब हम भगवान से द्वेष करते हैं। जब हम जीवों से द्वेष करते हैं तो हम भगवान से द्वेष करते हैं। तो ऐसा जो ईर्ष्या जो हमारे अंदर भरी हुई है, इस ईर्ष्या को हम प्रेम में परिवर्तित कर सकते हैं केवल भगवान की भक्ति करके। भगवान से प्रेम करना शुरू कर दें तो भगवान का विस्तार स्वरूप जो जीव है जो संसार में, उनसे हम स्वाभाविक रूप से प्रेम करने लगेंगे। इसलिए साधु जो होते हैं वो किसी से ईर्ष्या नहीं करते। साधु स्वभाव से ही जो है सभी जीवों से प्रेम करने लगते हैं। तितिक्षा, करुणिका, स्वर्ग सर्वदेवना, अजात सत्वा शांता, साधुवा साधु भूषणम। साधु के भूषण बताए गए हैं। साधु सहनशील होते हैं, साधु करुणा वाले होते हैं। और सुहृद सर्वदेहनाम, साधु सभी जीवों के हितैषी होते हैं। अजात शत्रुवा, साधुओं का कोई शत्रु नहीं होता है, अर्थात किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं। ये साधु के लक्षण होते हैं। तो भगवान की भक्ति करने से, यस्य आस्ति भक्ति भगवती किंचना सर्वै गुणै तत् समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महगुणा मनोरथे नासंति धावतो वही। कि जिसके मन में जो है भगवान की अकिंचन भक्ति होती है। अकिंचन माने संसार से कुछ लेना देना नहीं है, भगवान से ही मात्र लेना देना है। ऐसे व्यक्ति के अंदर जो है सारे दिव्य गुण आने लगते धीरे धीरे। संसार का व्यक्ति कितना भी पूजित हो, कितना भी विद्वान हो, कितना भी महिमामान हो, कितने भी ऊंचे पद पे हो, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर भगवान की प्रतिभक्ति नहीं है तो आप जान लो कि वो सारे दिव्य गुणों से या सद्गुणों से विहीन व्यक्ति है। केवल भगवान के भक्तों में ही सद्गुण आते हैं। ये बात यहाँ बताई जाए। सफलता में कैसे समान हुआ जाए। चौथी बात भगवान बताए। देखो, इस संसार को भगवान ने भगवत गीता में डिस्क्राइब किया 2 वर्ड में, टेम्पररी एंड मिजरेबल। दुख का घर है और अशाश्वत है। हम क्या मानते हैं? सुख का घर है और परमानेंट है। सुख का घर है और परमानेंट। हम सुख दुख प्रदो न आने पुरुषस्य आत्मविभ्रम मित्र उदासीन रिपो संसार तमसा कृत। भगवान ने उद्धव से बड़ी सुंदर बात कही है। एक शब्द में भगवान ने सब कुछ कह दिया। भगवान कहते हैं उद्धव, इस संसार में व्यक्ति का सुख दुख या फिर जो है शत्रु और मित्र जो बनते हैं मात्र उसके आत्म विभ्रम, केवल एक गलत पहचान शरीर के साथ इसी के लिए होता है।
शरीर के साथ अपनी पहचान करता है जीव संसार में, उसी से वो दुखों से प्रभावित होता है, उसी से दुखों को न्योता देता है, या उसी से दुख मिलते ही उसको। केवल एक व्यक्ति केवल इतनी पहचान सही कर ले कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, केवल इतना ही रियलाइज कर ले तो व्यक्ति पाएगा इस संसार में कि न तो उसका कोई मित्र है, न उसका कोई शत्रु है, और न यहाँ सुख है न यहाँ दुख है। इस संसार को न्यूट्रल वे में देख पाएगा। तो इस तरह की भ्रांति हमें ये देती है। संसार को हम टेम्पररी नहीं मानते हैं जबकि है टेम्पररी। संसार को हम जो है दुखालय नहीं मानते जबकि दुख का घर है। ये गलत पहचान, गलत संसार की जो है हमें नॉलेज है, इसके चलते ही हम सफलताओं असफलताओं से विचलित होते हैं। भागवतम में एक बड़ा सुंदर और श्लोक बोले हैं भगवान उद्धव को, ध्यान से सुनिएगा। श्रुति प्रत्यक्षम ऐतियम अनुमानम चतुष्यम प्रमाणेषु अनुवस्थानात् वैकल्प्यास विरजते। ध्यान से सुनना इन चीजों को। भगवान पुनः उद्धव से बात कह रहे हैं कि संसार का जो टेम्पररी नेचर है और जो संसार का जो फ्लिकरिंग नेचर है, अर्थात जो यहाँ पे स्थिति हमेशा बदलती रहती है, इस नेचर को ठीक से तब समझ सकता है व्यक्ति वो 4 प्रमाणों को जीवन में लाए। एक प्रमाण है श्रुति। श्रुति का मतलब वैदिक नॉलेज। श्रुति का मतलब वैदिक नॉलेज, अर्थात भगवत गीता, भागवत इत्यादि को सुने तो व्यक्ति संसार के असली रूप को जान सकता है। प्रत्यक्षम डायरेक्ट रियलाइजेशन। प्रत्यक्ष माने प्रत्यक्ष अनुभव, अपनी आंख से ही समझ सकता है। इस संसार के नेचर को व्यक्ति अपने अनुभव से भी समझ सकता है। अरे भाई कोरोना काल आया तो दुनिया में सब लोग समझ गए इस बात को कि यहाँ तो स्थिति हमेशा बदलती रहती, देखो क्या हुआ है। दुनिया में सब लोग समझ गए, तो बड़ा दुख वाली स्थिति है। ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव लोगों को हुआ। ऐतियम का मतलब यह है कि इतिहास में जो चीजें आई हैं, अर्थात जो पहले हो चुका है, अर्थात एक्सपीरियंस से, अनुभव से भी व्यक्ति जो है संसार के नेचर को जान सकता है। कि इतिहास आप पढ़िए, तो इतिहास आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जितने भी राजा लोग आए सारे के सारे जमीन में दबे हुए हैं। भागवतम में एक जो है भूमि गीत है। भूमि पृथ्वी एक गीत गाती है और पृथ्वी हंसते हुए कहती है, क्या कहती है कि ए भूपत्यो राजन भुंजते भूमोजसा कालेन ते कृता सर्वा कथा मात्रा कथा स्वया। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि इस संसार में कितने ही बाहुबली राजा आए, उन्होंने अपने बाहु के बल पे इस पृथ्वी को जीतना चाहा, लेकिन वो सब के सब राजा आज पृथ्वी में ही दबे हुए हैं। अर्थात वैदिक ज्ञान के द्वारा, प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा और इतिहास से हम समझ सकते हैं संसार का नेचर क्या है। तो श्रुति प्रत्यक्षम ऐतियम अनुमानम, अनुमानम माने लॉजिक से समझ सकते हैं, लॉजिकल कंक्लूजन से हम समझ सकते हैं। हम सबको बुद्धि दी हुई है और बुद्धि हमारी पहली गुरु होती है। सबसे पहला गुरु हमारी बुद्धि होती है। व्यक्ति अपनी बुद्धि का समुचित प्रयोग करे तो व्यक्ति समझ सकता है संसार में कि किस तरह ये संसार जो है फ्लिकरिंग नेचर है, टेम्पररी है, दुख का घर है। लेकिन एक चीज़ जान लेना मित्रों, जैसे धारदार चाकू हो, उस चाकू से आप चाहो तो बैगन काट सकते हो, आप चाहो तो ककड़ी खीरा काट सकते हो, मूली काट सकते हो, आप चाहो तो जो है उससे मीट मछली भी काट सकते हो, और आप चाहो तो किसी का पेट भी फाड़ सकते हो। ठीक बात है ना, है चाकू। उसी तरह से जो बुद्धि है, जो हमारा पहला गुरु है, उस बुद्धि को यदि आप सतोगुणी लोगों के बीच में, साधुओं के बीच में बैठोगे तो बुद्धि आपको प्रेरित करेगी उस डायरेक्शन में। जैसे राइट नाउ जो डिस्कशन चल रहा है, आप सबने, हमने अपनी अपनी बुद्धि लगा रखी है। मैं बोलने में बुद्धि लगा रहा हूँ, आप सुनने में बुद्धि लगा रहे हैं, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस समय बुद्धि हमारी है वही चाकू, लेकिन इस समय कुछ और निष्कर्ष निकालना है। लेकिन यही जाके हम बैठ जाएं अभी किसके बीच में, जुआरियों के बीच में, तो सोचेगा कब हुक्म का इक्का आए और कब हम जीते, यही सोचेगा बैठ के। और यही जाके हम बैठ जाएं किसके बीच में, शराबियों के बीच में, तो फिर वहाँ बुद्धि कुछ और कार्य करेगी। कहने का मतलब ये है कि बुद्धि रूपी जो हमारी तलवार है, ये कार्य उसी तरह करती है जैसे हम जहाँ जाते हैं। अतः हम जब साधु संग करते हैं तो साधु संग से हमारी बुद्धि उसी डायरेक्शन में सोचती है, और तब हम जो है वैदिक शास्त्र और 4 जो प्रमाणों के माध्यम से संसार की जो फ्लिकरिंग नेचर उसको समझ पाते हैं, और तब हम सफलताओं असफलताओं से विचलित नहीं होते। सब सफलताओं और असफलताओं से विचलित नहीं होते हैं। अब देखो मैं आपको बता दूं,
भक्ति करते रहने का अनुभव हमारा सबका ये है कि अभी भी कभी कभी काम क्रोध लोभ मोह की कभी कभी आंधी आती है, क्रोध भी आता है, लेकिन क्रोध जल्दी चला जाता है। एक क्षण के लिए क्रोध आएगा, लेकिन थोड़ी देर में उसे उभर जाएंगे। पहले क्या होता था, आया तो वो 24 घंटे चल रहा, तूने बात कही कैसे थी, तूने बात कही कैसे थी, मुझे बता। वो बात चल रही, जा ही नहीं रही। लेकिन अब क्या है, थोड़ी देर में छोड़ देना, क्षमाशीलता आ जाती है। क्षमा का मतलब आप जानते हो, क्षमा का मतलब ये है कि जैसे जो कुली होता है ना रेलवे स्टेशन पे, बोझ ऊपर लेके चलता है, वैसा ही बोझ हृदय में लेके चलना। इसका नालायक का खून ही पी रहूँगा, लोग कहते हैं ना बदले की भावना, क्षमा नहीं करना, इसको तो मैं देखता हूँ। तो ये इसका बोझ लेके चल रहा है और आपने लेट गो कर दिया, आपने छोड़ो ना, हमें क्या लेना देना। भगवान उद्धव को ही बताते हैं कि संसार में कोई आपके ऊपर कितना भी थूके, मलमूत्र त्याग कर दे आपकी थाली में, आपके ऊपर थूके, आपको मारे, आपको पीटे, आपकी नौकरी छीन ले, रोजी रोटी छीन ले, कुछ भी कर ले, लेकिन आत्मना आत्मानम उद्धरेत। केवल इतना याद रखना चाहिए व्यक्ति को, हमें तो भगवत प्राप्ति करनी है, इसलिए मनुष्य जीवन मिला है। जड़ भरत की कथा। तो इस तरह हमें संसार में विचलित नहीं होना चाहिए और सफलता असफलता में व्यक्ति भक्ति के द्वारा स्थिर होने लगता है। लास्ट बात, केवल 1 मिनट है। संसार का संपन्न से संपन्न व्यक्ति भी संतुष्ट भी नहीं रह सकता है और संतुष्ट रह भी सकता है। संसार का निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी संतुष्ट रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। ये केवल मनोस्थिति है, और चूंकि मनोस्थिति है, इसका मतलब ये सब कुछ चूंकि मनोस्थिति है, इसका मतलब ये मेरी चेतना है। हमें चेतना का परिवर्तन करना होगा। भगवान द्वारकाधीश यहाँ पे रहते थे, तो एक राजा थे, उनका नाम था बहुलाश। ये राजा जनक के वंशज थे और मिथिला में रहते थे, राजा थे, भगवान के परम भक्त थे। और एक ब्राह्मण थे, वहीं मिथिला में रहते थे, उनका नाम था श्रुतदेव। ये राजा थे, बहुलाश राजा थे तो सब कुछ था इनके पास में, लेकिन संसार को भोगने की रंच मात्र भी इच्छा नहीं थी। भगवान की अटूट भक्ति करते थे। उधर जो श्रुतदेव ब्राह्मण था, उसके पास जो है केवल वही कहते हैं कि दो बार की रोटी इकट्ठी करना भी कठिन था, 2 बार का भोजन भी इकट्ठा करना, जैसे सुदामा जी का हाल था, बिल्कुल वैसी स्थिति थी श्रुतदेव की। लेकिन वो उसने भी संतुष्ट था, केवल संसार में कितना मतलब था कि मेरा शरीर निर्वाह होता रहे भगवान की भक्ति का। तो भगवान दोनों की भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि भगवान नारद जी और जो और ऋषियों के साथ में भगवान द्वारका से चल के अपने रथ में बैठ के मिथिला गए। और दोनों ही, एक तरफ जो है राजा बहुलाश आए भगवान का सम्मान करने के लिए, और एक तरफ वो ब्राह्मण श्रुतदेव आए, और दोनों ही भगवान की समुचित पूजा किए। और भगवान द्वारकाधीश ने, जैसे द्वारकाधीश जो है जब अपने धाम वहाँ द्वारका पहुँचते थे तो 16,108 विस्तार करके 16,108 महलों में भगवान जाते थे, उसी तरह भगवान ने मिथिला में पहुँच के अपने 2 विस्तार किए। और एक जो है भगवान द्वारकाधीश गए हैं श्रुतदेव के घर में, और एक गए बहुलाश के घर में। भगवान ने यहाँ पे ये दिखाना चाहा, यदि भगवान मान लो पहले बहुलाश के यहाँ चले जाते तो कोई सोच सकता था वो राजा थे इसलिए उसके पास चले गए, और यदि भगवान द्वारकाधीश पहले श्रुतदेव ब्राह्मण के यहाँ चले जाते तो कोई सोच सकता था वो ब्राह्मण थे इसलिए उसके यहाँ चले गए। लेकिन भगवान ने ये तथ्य स्थापित करने के लिए कि कोई व्यक्ति कितने भी ऊंची पोजीशन पे संसार में रह के यदि अकिंचन है, अर्थात संसार में भोग वृत्ति नहीं रखता है, और कोई व्यक्ति संसार में बहुत अतीव निर्धनता का जीवन जी रहा हो और लेकिन संसार को भोगना नहीं चाहता है, तो एक राजा होके और एक रंक होके दोनों एक ही स्थिति में हैं, एक ही स्तर पे हैं और मुझे समान रूप से प्रसन्न कर सकते हैं। तो भगवान ने ये तथ्य स्थापित करने के लिए अपना विस्तार किया और भगवान दोनों के ही घर में गए एक साथ। अर्थात हम किस पोजीशन में हैं अभी ये मैटर नहीं करती है, व्हाट मैटर्स इज दिस कि हमारी चेतना कहाँ है। चेतना मतलब हमारा चिंतन क्या चलता है, मैं 24 घंटे क्या सोचता हूँ। यहाँ तो भगवान के बारे में आपको विवश होकर सुनाया जा रहा है, यहाँ पे विवश होकर सुनना पड़ रहा है, लेकिन जब हम अकेले होते तब सोचो, तब आप पाएंगे कि 20-20 साल की 25-25 साल की भक्ति करने के बाद भी मन एकांत में कृष्ण चिंतन करता ही नहीं, कुछ और चिंतन करता है। मन तो जो है बड़ी योजनाएं बनाता अभी भी। कहने का तात्पर्य क्या है,
चेतना का सारा खेल है और इस चेतना को बदलना है। तो चेतना को बदलने के लिए जो हमारी पहली प्रक्रिया होती है वो साधु संग है। और साधु संग में आके फिर भजन क्रिया। भजन क्रिया का मतलब यहाँ कीर्तन सुन रहे हैं, आप कथा सुन रहे हैं और घर पे बैठ के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम ये घर पे बैठ के नाम जप कर रहे हैं। ये महामंत्र जब बोलते हैं ना तो सब लोग मालूम कि उत्साहपूर्वक बोलते हैं। उनको लगता है अब प्रवचन खत्म हो गया, बोले अब हमें निजात मिलने वाली है। ये हमें सब पता है कि हम भी बोलते हैं कि जल्दी खत्म हो जाए। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जरूर जोड़ो। जिंदगी में आपने कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, जो कर रहे हैं वो करते रहिए। केवल एक माला लेके जरूर जाइए। ऊपर जो है शॉप है, एक माला और एक थैली, और हरे कृष्ण महामंत्र जप करना सीख लिए। और खाते सोते यथा तथा नाम ले। आप उठते चलते बैठते खाते पीते कैसे भी करके आप नाम लो। देश काल नियम नहीं, सर्व सिद्धि है। यही एक प्रक्रिया है जिसमें देश काल का नियम है। खाने का भी नियम है, सुबह दोपहर शाम। सोने का भी नियम है, रात। आप समझ रहे हैं, हर चीज का नियम है। भगवान की पूजा का भी नियम है, हर चीज का नियम है। लेकिन भगवान का नाम जपने का नियम नहीं है। हाँ, कितना नियम है, माला पे करना है। लोग कहते हैं प्रभु जी मैं इस पे कर रहा हूँ, कर रही हूँ। ठीक है, न करने से ऐसे करना बेहतर है, लेकिन माला पे करेंगे तो आपके खाते में जाएगा। ये ऐसे करने का मतलब मालूम क्या होता है, पैसा कमा रहे हो और यहाँ सामने वाली जेब में रख रहे हो, और दूसरा देख रहा है आदमी को सामने वाली जेब में पूरा 500 का हरीला नोट पड़ा हुआ है, कहीं कट जाएगी जेब, या फिर यूँ समझ लो कि जेब कट रही है। और उधर माला में कर रहे हैं तो बढ़िया से अकाउंट में जा रहा है, अपने आप बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, ब्याज भी मिल रहा है। तो ऐसे करिए, नाम जो भगवान की माला लीजिए और विधिवत नाम करिए घर पे बैठ के। इतना ही बस करिए और सब जीवन में सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। प्रभु जी, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनपेक्षा सुशील दक्षा उदासीनो गता व्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समेत प्रिया। ये तो बात सही है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। लेकिन मेरा डाउट ये है, अगर हम अनपेक्षा हो जाएंगे, कोई अपेक्षा नहीं रखेंगे तो हम भगवान से प्रेम करते हैं, तो भगवान को प्रेम करने चाहिए। तो भगवान हमें प्रेम, हम तो कोशिश करेंगे कि भगवान हमसे प्रेम करें, तो इसमें अनपेक्षा भगवान कैसे कह सकते हैं? ओके, एक प्रभु जी का प्रश्न सुन लीजिए। प्रभु जी का प्रश्न है अनपेक्षा सुचिर दक्ष। जैसे भगवान ने कई गुण बताए कि कौन सा भक्त मुझे प्रिय है, तो उसमें भगवान ने बोला अनपेक्ष माने जो कुछ एक्सपेक्ट न करे, या अनपेक्ष का मतलब है जो संसार से एक्सपेक्ट न करे। संसार से एक्सपेक्ट न करे। संसार से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? रेस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं। संसार से हम पैसा एक्सपेक्ट करते हैं, संसार से सुख एक्सपेक्ट करते हैं, संसार से पूजा एक्सपेक्ट करते हैं, प्रतिष्ठा एक्सपेक्ट करते हैं, लाभ एक्सपेक्ट करते हैं। भगवान उसकी बात करते हैं अनपेक्ष सुचिर दक्ष। सुचिर दक्ष, सुचि माने जो पवित्र रहता है, दक्ष माने जो एक्सपर्ट है, और अनपेक्ष का मतलब जो कोई एक्सपेक्टेशन संसार से नहीं रखता है। भगवान ये नहीं कहते हमसे आशा मत रखो, भगवान से हमें पूरी आशा है। भगवान से तो हमें पूरी आशा है कि भगवान एक दिन हमारी जो है जरूर सुनेंगे, भगवान हम सबके ऊपर कृपा करेंगे। इसको बोले आशावान रहना। ये तो भक्ति का एक गुण है, ये तो हमें रहना पड़ता है। आशावान तो भगवान से रहेंगे। वी विल ऑलवेज एक्सपेक्ट फ्रॉम कृष्णा बट नॉट फ्रॉम हिम, बिकॉज एक्सपेक्टेशन इज द कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। संसार में हम एक्सपेक्ट करते हैं इसलिए तो फ्रस्ट्रेट होते हैं, ये भगवान कहते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, प्रभु जी कह रहे हैं कि परफेक्शन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, जो आज का टॉपिक था। देखिए, परफेक्शन का मतलब है कि हम जो है पूर्णतः आत्म संतुष्ट हो जाए। इसी परफेक्शन का मतलब ये भी है कि भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए। परफेक्शन का मतलब ये है कि भगवान को हम पूरी तरह संतुष्ट करें जीवन में, भगवान हमसे हमारी भक्ति संतुष्ट हो जाए। परफेक्शन का मतलब ये 4 चीज़ें भी हैं कि हमें जो सदैव प्राप्त हो उससे हम संतुष्ट रहने लगे, हम दोनों से मुक्त हो जाएं, हम ईर्ष्या न करें, हम सफलता असफलता हानि लाभ में जो है समान बने रहें। इस तरह की अवस्था को हम प्राप्त हो जाएं। परफेक्शन का मतलब ये है कि हमारे कर्म हमें यहाँ बांधे न, अर्थात संसार से हम मुक्त हो जाएं, लिबरेट हो जाएं। तो ये हम जब ये कहना चाह रहे हैं सेल्फ सेटिस्फैक्शन टू परफेक्शन, इसका मतलब यही था
कि किस तरह से आत्मसंतोषी व्यक्ति को ही जीवन में पूर्णता मिल सकती है। यदि व्यक्ति संतुष्ट नहीं है संसार में तो वो जो है पूर्णता नहीं है। जैसे मेरे टीचर हैं मैथमेटिक्स के, मैं 30 ईयर्स के बाद अभी मिला होली पे, तो वो इस बात की शिकायत मेरे भैया से करते थे कि बेकार हो गया, कहाँ विज्ञान का विद्यार्थी कहाँ फंस गया जाके। तो मैं बड़ा डरा डरा उनके पास गया, तो मैंने उनसे एक बात पूछी, गुरुजी, मैथ्स के टीचर थे वो, गुरुजी ये बताओ आपकी अंतिम इच्छा क्या है, बिकॉज गुरुजी 90 साल के हो गए, अब कभी भी राम नाम सत्य हो जाएगा। तो हम पूछे गुरुजी ये बताओ कि आपकी इच्छा क्या है अभी। तो बोले हमारी इच्छा ये है कि हमारे नाती पोते हैं ना ये बढ़िया से सेटल हो जाए। बच्चे सेटल हो गए पूरी तरह से, तभी तो नाती पोते हुए। अब कह रहे हैं नाती पोते हमारे सेटल हो जाएं। अब नाती पोते हो गए और जिंदा रहे तो सोचेंगे कि उनके पड़पोते जो है सेटल हो जाएं। अर्थात क्या है? असंतोष। तो ये असंतोष बना रहेगा, जीवन परफेक्ट नहीं होगा। परफेक्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऐसे असंतोष लेके जाएंगे वो जीवन में फिर वापस आ जाएंगे, किसी और रूप में आ जाएंगे। तो जीवन की पूर्णता इसमें है कि हम संसार में बने ना, हमारे कर्म हमें बांधे ना, हम मुक्त हो जाएं। और वो मतलब सेल्फ सेटिस्फैक्शन, कहीं ना कहीं ज्ञान के द्वारा हम संतुष्ट हों। भगवत गीता में भगवान ने ऐसा कहा है, भागवतम में ऐसा कहा है, वैदिक ज्ञान ये कहता है हम संतुष्ट रहें तो हम संतुष्ट रहेंगे। ठीक बात है। एक जो आपने ये बात बोली कि अगर आपके मतलब इवन कोई अगर आप इतने संतुष्ट हो जाओ कि कोई आपके साथ बुरा भी कर दे तो भी संतुष्ट हो, है तो जैसे आपने ये सेंटेंस यूज़ किया है, कोई मल भी त्याग कर दे थाली में तो भी आप संतुष्ट हो, तो इससे एक तरीके से आपके साथ गलत भी हो रहा है तो भी आप वो आदमी साथ मतलब एक तरीके से पूरी कौम को एक कमज़ोर नहीं हो जा रही है कि मतलब मेरे साथ इतना भी अत्याचार हो। और बांग्लादेश में इस्कॉन का पूरा मंदिर जला दिया गया, तोड़ दिया गया, वहाँ के भक्तों को जान से मार डाला गया, मतलब खून कत्ल कर दिया और वहाँ और उन्होंने वहाँ पर उसमें कब्जा कर लिया। तो बस ये कि कुछ भी होता रहे मैं एक्सेप्ट करूँ। आप मत एक्सेप्ट करिए, लेकिन जब कोरोना आया था यहाँ पे तो लोगों को मार रहा था, हम क्या कर पा रहे थे? नहीं, वो एक नेचुरल डिजास्टर है। तो नेचुरल सब कुछ है। नहीं, ये एक नेचुरल नहीं है। क्यों नेचुरल नहीं? नहीं, आप समझिए प्रभु, मेरे लिए ये सब प्रकृति है। राइट नाउ यहाँ पे मान लीजिए कोई गतिविधि हो रही है, प्रकृति का मतलब क्या है? प्रकृति का मतलब इस संसार में चराचर जगत, जीव और निर्जीव दोनों मिलकर प्रकृति बनती है और प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। यही प्रकृति में कोई मेरा मित्र बनता, बचाने वाला, कोई हमें मारने वाला बनता है। ये प्रकृति भगवान की दिशा में कार्य करती है। यदि मेरा डेथ मेरी निश्चित हो गई है, किसी के हाथों में कुछ नहीं। धर्म के लिए अस्त्र उठाना जरूरी है। हाँ, तो क्या बांग्लादेश को जाकर हमला करे भारत? धर्म के लिए क्या कह रहे बताओ? ये गलत नहीं, तो धर्म के लिए अस्त्र उठाना जरूरी है, लेकिन मान लीजिए उन्होंने आधार ये शिक्षा देना कि हर समय संतुष्ट रहो, ये गलत। ये शिक्षा देना कि हर समय संतुष्ट रहो, ये गलत है। कुछ भी हो जाए और संतुष्ट हो जाओ तो गलत। तो फिर क्या करेंगे आप बताइए? आपका कहाँ तक बस चलेगा? आपका बस कहाँ तक चलेगा? जब तक जीवन है तो वो हो सकता है तुरंत ही समाप्त हो जाए। हो जाए वो हो सकता है तुरंत ही समाप्त हो जाए। मान लीजिए अभी हम जो है 6 फीट के हैं और हमें कोई 6.5 फीट का और बड़ा मिल गया, तो हम असंतुष्ट हैं उसके सम्मान से, या कोई बात हो गई तो वो तो हमारा कहानी खत्म वही कर देगा। देखो मैं बताऊँ आपको एक क्वेश्चन सुनाता हूँ। एक जगह झगड़ा हुआ 2 भाइयों में, सत्य घटना बता रहा हूँ। 2 भाइयों में झगड़ा हुआ, वो आपस में मारपीट कर रहे थे, लेकिन जिसके घर पे झगड़ा हुआ वो व्यक्ति बाहर था। वो व्यक्ति आ गया वापस और वो उन सबसे इतना लंबा चौड़ा था कि उसने उठा के दोनों भाइयों को फेंक दिया और दोनों भाई फेंक दिए वहाँ से, उनके भतीजे भी फेंक दिए और सब भागे वहाँ से। तो अभी भी वो भाई आपस में वीरता अपनी गाते हैं। सुनना ध्यान से, मालूम क्या कि मैंने तेरे को मारा, मैंने तेरे को मारा, लेकिन ये भूल गए कि वो तीसरा जो आया था उसने उठा के दोनों को फेंक दिया था। कहने का मतलब मालूम क्या प्रभु, कि हम तब तक ही ये सब शो कर सकते जब तक हमारा जोर चलता है। ये असंतुष्ट, अब मान लीजिए बांग्लादेश में घटना घट गई, मान लीजिए, तो भारत सरकार कुछ एक्शन क्या ले सकती है? क्या आक्रमण कर देगी? जो भी डिप्लोमेटिकली सॉल्व किया जा सकता है वो किया, और मान लो आक्रमण भी कर दे एक घटनाओं को लेके, तो 50 इधर मरेंगे, 50 उधर मरेंगे। जब भगवान ने भी युद्ध के लिए कब बोला महाभारत के लिए? जब सारे शांति के रास्ते बंद हो गए। और एक बात समझिए, जब भगवान ये कहते कि आपके ऊपर कोई थूके, कोई मलमूत्र त्याग, भगवान के कहा हुआ ये श्लोक है, मैं नहीं कह रहा हूँ अपने से। तो भगवान क्या कहना चाहते हैं मालूम आपको? कि आपके लिए आत्म साक्षात्कार या मेरी भक्ति सर्वोच्च रखनी चाहिए। ये सब चीज़ सेकेंडरी। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके घर में भगवान ने मान लो आग लग गई और आपको किसी ने बताया, आप गाड़ी लेके यहाँ से भागे, बीच में मान लीजिए आपकी गाड़ी किसी ने मार दी, तो आप उससे लड़ोगे कि मेरी गाड़ी तूने क्यों मार दी?
आप घर में आग लगी हुई है तो आप पहुंचोगे भी जल्दी जल्दी घर पहुंच जाओ। कोई बीच में आपको, आपके घर में आग लगी, आपके बच्चे चल रहे हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आपको कोई थप्पड़ मार दे रास्ते में, तो आप उसको थप्पड़ के जवाब दोगे? आप सोचोगे मैं घर पे जल्दी पहुंच जाऊँ, घर पे आग बुझाऊँ जाके। अर्थात भगवान कहना चाहते हैं कि जिंदगी में, दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसको इग्नोर करिए, केवल जो सर्वोच्च लक्ष्य है मुझे प्राप्त करने वाला भगवान, वो भक्ति ऊपर रखे। भगवान ये कहना चाहते हैं। जब तक आप इन चीज़ों को वियर नहीं करेंगे, टॉलरेट नहीं करेंगे, जब तक इनको जो है भगवान, जो नेचर भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है उसका किया हुआ कर्म नहीं मानेंगे, तब तक हम जो है इन्हीं रिएक्शन एक्शन फंसे रहेंगे। यही तो द्वंद है संसार में, यही तो बांधे हुए, इसी से तो ऊपर उठना है। आप समझ रहे हैं? ये हम सब चीज़ें श्लोकों से कह रहे हैं, हम अपने से कुछ नहीं कह रहे। ठीक है, आप टीचर थे, वो बता रहे थे कि मेरा पोता वो पर्सनल डिस्कशन कर लीजिए। नहीं, तो ऐसे तो भीष्म पितामह ने भी कहा था कि भाई युधिष्ठिर राज पे बैठ जाए तो मैं प्राण छोड़ूंगा। तो ठीक है, वो धर्म की स्थापना चाह रहे थे। धर्म की स्थापना माने भगवान की जो इच्छा है वही उनकी इच्छा थी। इच्छा तो रह जाती है ना सर। हाँ तो ठीक है, ये इच्छा अच्छी थी कि धर्मराज को बैठाना चाहते थे। अर्थात जो भगवान की इच्छा भी क्या थी, युधिष्ठिर महाराज राजा बन जाए। पितामह भीष्म की इच्छा क्या थी, वही थी। तो भगवान की इच्छा से हमारी इच्छा जब मैच कर जाए तो फिर वो भगवान की इच्छा होगी, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस जॉब स्विच करने का कहते थे आप कि इंसान संतुष्ट नहीं होता। ये मतलब मैं अपने लिए मान रहा हूँ कि मेरा भी ऐसे ही हो रहा है कि अभी थोड़ा क्योंकि सैलरी भी अच्छा है तो उसको देखता हूँ, थोड़ा सा आता है कि इट्स नॉट कि मुझे और चाहिए, इसमें कि मुझे लगता है कि हाँ ट्रेंड मिल सकता है अभी और थोड़ा मेहनत करता है, जॉब स्विच कर लेते हैं। क्योंकि आजकल एक कंपनी में तब जॉब में सैलरी इंक्रीमेंट नहीं मिलते थे तब स्विच और वो मिल जाते हैं। तो अब ऐसे मुझे लगता है कि मैं अगर जॉब स्विच कर रहा हूँ तो फिर वैसे देखिएगा, जॉब स्विच करके हमें वहाँ पे जाके ज़्यादा पापड़ नहीं मिल रहे हैं। जितनी मेहनत यहाँ कर रहा हूँ उतने में ज़्यादा सैलरी मिल सकती है तो कर लो। मुख्यतः क्या होता है, जब हम जॉब चेंज करते हैं तो हमें वहाँ का सब कुछ ना, पूरा एनवायरनमेंट चेंज होता है, सब कुछ नया सीखना पड़ता है, बहुत कुछ। और उसके लिए फिर हमें वही अपने अंदर पैशन वो सब लाना पड़ता है, उसमें एनर्जी वेस्ट होती है। यदि आपको लगता है इतने में सब कुछ हो सकता है, जितना अभी टाइम लग रहा है और पैसा ज़्यादा मिल सकता है, ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण।